मेरी शान आला, ज़मीन कहती है मेरी शान आला। बड़ी लंबी चौड़ी बात है लेकिन मुख्तसर अर्ज करता हूँ। आसमां ने कहा, सुनिए आखिरी जुमला है, आसमां ने कहा कि मेरी शान इसलिए आला है मुझ पे फरिश्तों का सरदार रहता है। मुझ पे कौन रहता है? फरिश्तों का सरदार रहता है। ज़मीन बोली कि मेरी शान इसलिए आला है मुझ पे सहाबा का सरदार रहता है। सिद्दीक़ अकबर के दीवाने बोलेंगे मेरे आखिरी जुमले पे। अब फलक बोला कि मेरी शान इसलिए आला है मुझ पे फरिश्तों का सरदार रहता है। ज़मीन बोली मेरी शान इसलिए आला है मुझ पे सहाबा का सरदार रहता है। और फलक बोला मुझ पे जिब्रील अमी रहता है जो मोहम्मद की सवारी लेके आया था, मोहम्मद की सवारी लेके आया था। ज़मीन ने कहा मुझ पे सिद्दीक़ अकबर रहता है जो मोहम्मद की सवारी बन के आया था। मैं बिला तखीर तो खैर हो गई, चलो फिर जो बाकी हिस्सा है उसको बिला तखीर करते हुए अपने मेहमान को दावत देता हूँ। मेरे साथ छोटा सा ये हादसा हो गया एक, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी मोहब्बत हुई तो इंशाल्लाह मैं बाद में कुछ पढ़ूंगा। मैं लाया था एक कलाम लेकिन वो बस पता नहीं क्या हुआ, पाकीज़गी की बात कर रहे थे प्रोफेसर साहब कि हम लोग कैसे इश्क मनाते हैं, कैसे मोहब्बत की बात करते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है पाकीज़ा माहौल है, पाकीज़ा लोग हैं, पाकीज़ा अंदाज़ है, पाकीज़ा महफिल है, पाकीज़ा फितरत है। तो ये अंदाज़ बहुत अच्छा है। अल्लाह ताला ने अहले सुन्नत को ये मुबारक किया है। मेरी तरफ से आपको मुबारक। और रोज़े क़यामत ए खुदा हमारी हम्द कबूल फरमा और महबूब की सना को कबूल फरमा। हमें आज रात महबूब की ज़ियारत नसीब फरमा। मैं दावत नात दे रहा हूँ बहुत अरसे के बाद, बल्कि 5 साल के बाद मैं पहली दफ़ा ये नकाबत कर रहा हूँ। और उसमें पहली ही दावत मैं अपने उस प्यारे दोस्त को दे रहा हूँ जिसके साथ मेरी एक तवील रफ़ाकत रही है, पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के नात ख़ां, बहुत खूबसूरत आवाज़ व अंदाज़ के मालिक जनाब मुहतरम शाहिद इमरान आरफी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी बड़ी आन बान शान के साथ आज ये प्रोग्राम अपनी पूरे उरूज पर है। और मैं भाई उमर अब्बास साहब और भाई फसीहुर रहमान साहब, कारी अरशद महमूद सफदर साहब और मौलाना शाहनवाज साहब और दीगर जितनी इनकी टीम है, काफ़ी सारे चेहरे नज़र आ रहे हैं। तो उन सब हज़रात की खिदमत में मुबारक पेश करता हूँ और अल्लाह ताला के हुजूर दुआ गो हूँ कि अल्लाह करे इन हज़रात की ये महफ़िल, इनकी ये काविश अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। हमारे मोहतरम भाई मौलाना मोहम्मद फ़ैसल साहब ने जिस प्यार भरे अंदाज़ में आप हज़रात को कलाम सुनाया, तो मैंने उनसे ये कहा था 5 साल के बाद हमारी तकरीबन ये मुलाकात हुई है। 5 साल से वो स्टेज की दुनिया से दूर थे, तो मुझे सुन के बड़ी खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी तक सवार हैं। 5 साल के बाद दोबारा सवार हुए तो सवारी नहीं भूले। तो उस पे फिर वो सारा उन्होंने जुमला सुनाया आप हज़रात के सामने। और वो जो कह रहे थे कि एक आंख से देखो, तो एक आदमी था जिसकी एक आंख थी, और जिसकी एक आंख हो उसको क्या कहते हैं? तो उसको मौलाना जवाद साहब कराची देखने का शौक़ था, तो कराची चला गया वो। तो वहाँ से जब वापस आया तो लोगों ने पूछा भी कराची कैसा लगा? कहता बस की दसा सारा कराची इक्को पासे आबाद है। तो यही हाल होता है फिर जब आदमी एक आंख से देखे। बहुत अच्छी ताबीर उनकी लगी है। तो मैं जी तो वो तो ज़ाहिर व बातन से नाबीना था ना बेचारा। तो बहरहाल मैं आगाज़ करता हूँ कलाम से, मोहब्बत के साथ आप हज़रात दुरूद पाक पढ़ें। मैं आगाज़ कर रहा हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली। चमन में आमदे खैरुल वरा की जब खबर पाई, चमन में आमदे खैरुल वरा की जब खबर पाई,
पे ताज़ीम खुशबू फूल से बाहर निकल आई। कतरा मांगे जो कोई तू से दरिया दे दे, मुझको कुछ और न दे अपनी तमन्ना दे दे। मैं इसे के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन मुझको हम साएगी ये गुंबद खजरा दे दे। कतरा मांगे जो कोई तू से दरिया दे दे, मुझको कुछ और न दे अपनी तमन्ना दे दे। एक नए कलाम से मैं सिलसिले का आगाज़ करता हूँ। आप हजरात मोहब्बत के साथ मेरे साथ पढ़ेंगे मिलकर। ये अक़ीदत का सफ़र है, मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। कौन सा सफ़र? ये अक़ीदत का सफ़र है, सब कहो सल्ले अला। ये अक़ीदत का सफ़र है, सब कहो सल्ले अला। ये अक़ीदत का सफ़र है, सब कहो सल्ले अला। सामने उनका नगर है, सामने उनका नगर है, सब कहो सल्ले अला। सामने उनका नगर है, सब कहो सल्ले अला की गूंज आए, पता चले कि आप हजरात यहीं तशरीफ फरमाए। सब मिलकर कहें सब कहो, और बुलंद आवाज से सब कहो सल्ले अला। सामने उनका नगर है, सब कहो। सामने है गुंबदे खजरा, पढ़ो पर दुरूद। सामने है गुंबदे खजरा, पढ़ो पर दुरूद। मेरी जन्नत पर नजर है, मेरी जन्नत पर नजर है, सब कहो सल्ले अला। मेरी जन्नत पर नजर है, मेरी जन्नत पर नजर है, सब कहो सल्ले अला। सामने उनका नगर है, सब कहो। और शेर सुनिएगा मोहब्बत के साथ, शेर सुनिएगा। फैसल भाई, जवाद भाई और कारी अरशद साहब और दीगर हजरात पूरी मोहब्बत के साथ देखिएगा शेर कहाँ से कहा गया है। रो रहा था आपकी
मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर वो खजूर का खुश्क तना जिसके अंदर हयात के कोई आसार नहीं, और रसूल पाक अलैहिस्सलाम के लिए जब मिंबर बना के रखा गया तो उस तने से यूं रोने की आवाज़ आई जैसे बच्चा बिलबिलाता है। तो रसूल पाक तशरीफ़ लाए मिंबर से नीचे और आकर आपने उस तने के ऊपर यूं हाथ रखा अपना, और फिर उसको चुप करवाया जैसे बच्चे को चुप करवाया जाता है, और फिर आका ने उसको कटवा कर वहीं पे दफन करवा दिया। और जब क़यामत में ये जगह, ये टुकड़ा जन्नत का हिस्सा बनाया जाएगा तो खजूर का ये खुश्क तना भी जन्नत में पहुंच जाएगा। उस वाक़े की तरफ इशारा है। पूरी मोहब्बत से सल्ले अला की गूंज आनी चाहिए शेर मुकम्मल होने के बाद। रो रहा था आपकी फुरकत में एक सूखा तना, गमज़दाए किस कदर है, गमज़दाए किस कदर है, सब कहो सल्ले अला, गमज़दाए किस कदर है, सब कहो सल्ले अला, गमज़दाए किस कदर है, सब कहो अला, सामने उनका नगर है, सब कहो सल्ले अला। एक और नए कलाम के 3-4 शेर। ये हकीकत है कि जीना वो ही जीना होगा, ये हकीकत है कि जीना वो ही जीना होगा, ये हकीकत है कि जीना वो ही जीना होगा, जब मेरे पेशे नजर हुस्न मदीना होगा, जब मेरे पेशे नजर हुस्न मदीना होगा, जब मेरे पेशे नजर हुस्न मदीना होगा। शौक़ दिल राह नुमा बन के चलेगा आगे, जरा आहिस्ता कहें सुभान अल्लाह, थोड़ा जहोर मठा, इन्ना आहिस्ता कह लो कम चल जाएगा इंशाल्लाह। सुनिएगा शेर। शौक़ दिल नुमा बन के चलेगा आगे, जब रवासू वे हरम अपना सफीना होगा, जब रवासू वे हरम अपना सफीना होगा, जब रवासू वे हरम अपना सफीना होगा, जब रवासू वे हरम
ना सफीना होगा, और मेरी आँखों में सिमट आएगा हुस्ने कौने। मेरी आँखों में सिमट आएगा हुस्ने कौने, जिस तरफ आँख उठाऊंगा मदीना होगा, जिस तरफ आँख उठाऊंगा मदीना होगा। गुंबदे खजरा की ठंडक पाएंगे हम भी उसके साए में सो जाएंगे। सुभान अल्लाह आप ज़रा ज़रूर कहें, लेकिन पता चले कि आप सुन भी रहे हैं। इस अंदाज से कहें सुभान अल्लाह। अब मुझे नहीं मालूम कि आप किस चीज़ के इंतज़ार में हैं, लेकिन बहरहाल मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि वो कलाम भी आपके सामने पढ़ूँ। इससे पहले ये चंद एक कलाम मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ नए कलाम आप हज़रात के सामने पढ़ दूँ, फिर इंशाल्लाह पुराने कलाम भी पढ़ूँगा। इनको आप पूरी मोहब्बत से सुने इंशाल्लाह। और अब वो मैं उस तरह जिस तरह तैयार करना होता है लोगों को, वो काम मैं छोड़ चुका हूँ। अब सिर्फ़ कलाम पढ़ता हूँ और सुनने वाले जिस अंदाज से सुनते हैं मैं वैसे ही उनको सुना देता हूँ। अब आप हज़रात कितना मुझसे सुन सकते हैं और कितना सुन लेते हैं ये आप पर मुनहसिर है। पूरी मोहब्बत के साथ सुनिएगा कलाम माशाअल्लाह। गुंबदे खजरा की ठंडक पाएंगे, गुंबदे खजरा की ठंडक पाएंगे हम भी उसके साए में सो जाएंगे। गुंबदे खजरा की ठंडक पाएंगे हम भी उसके साए में सो जाएंगे, हम भी उसके साए में सो जाएंगे। जी रहे हैं सिर्फ इस उम्मीद पर, जी रहे हैं सिर्फ इस उम्मीद पर, एक दिन हम भी मदीने जाएंगे, एक दिन हम भी मदीने जाएंगे। बोले एक दिन हम भी गूंज जानी चाहिए मोहब्बत से, एक दिन हम भी मदीने जाएंगे, एक दिन हम भी मदीने जाएंगे। बोले एक दिन हम भी मदीने जाएंगे, एक दिन हम भी मदीने। रहमत दा खजीना रहमत दा खजीना रहमत दा खजीना लोका दिया लख 18 साढ़े 18 मदीना लोक दिया लख 18
साडी ठार मदीना है, एक दिन हम भी मदीने जाएंगे, एक दिन हम भी मदीने जाएंगे, बोले एक दिन हम भी मदीने जाएंगे, एक दिन हम भी। और साकी को सरकरम फरमाएंगे, साकी को सरकरम फरमाएंगे, हम पिएंगे वो पिलाते जाएंगे, हम पिएंगे वो पिलाते जाएंगे, बोले हम पिएंगे वो पिलाते जाएंगे, हम पिएंगे वो पिलाते जाएंगे, हम पिएंगे वो पिलाते जाएंगे, हम पिएंगे वो पिलाते। और जिस तरफ भी जाए दुनिया जाए पर, जितने भी यहाँ पे हमारे सनाखा तशरीफ़ फरमा है, कारी अरशद सफदर साहब तशरीफ़ फरमा है, फैसल भाई तशरीफ़ फरमा है, वो भी सनाखा हैं लेकिन बग़ैर तरन्नुम के हैं। तो हम ये कि तरन्नुम के साथ हैं। और एक मिनट कोई गल भी सुन लिया करो, हर बात बेबात पे सुभान अल्लाह। जहाँ मौका होता है वहाँ चुप करके बैठे रहते हैं, और जहाँ मौका नहीं होता वहाँ सुभान अल्लाह। अगरचे दरख्त तो इस पे भी लगेगा, लेकिन कुछ मजलिस का हुस्न भी होता है ना भाई, ऐसे दरमियान में सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला का नाम मोहब्बत और अदब से लेना चाहिए, इस तरह उसको इस्तेमाल करना जैसे पता नहीं हम आपसे आते हैं सुभान अल्लाह कहलवाने के लिए, ऐसा नहीं है। सुभान अल्लाह ये कि अपने जज्बात का इजहार है। आम तौर पे इस तरह की मजालिस में जो है वो तालियां पीट के इजहार होता है, तो हमारी मजलिसें कितनी खूबसूरत हैं कि जब जज्बात बनते हैं तो उसका इजहार कैसे किया जाता है। तो ये कोई ये इसलिए थोड़ी है कि आप जो है वो सामने वाले के ऊपर फेंक दें सुभान अल्लाह, तो प्यार से लेने वाला नाम है। इसलिए जहाँ बात कोई अच्छी लगे वहाँ पे सुभान अल्लाह कहने में कोई हर्ज नहीं, और आपको कहना भी चाहिए। लेकिन जहाँ मौका होता है वहाँ तो आप खामोश बैठे रहते हैं, और जहाँ बात नहीं होती वहाँ पे आप सुभान अल्लाह अंदर से निकाल के यूँ मारते हैं। तो मुलाहजा फरमाएं, शेर मुलाहजा फरमाएं, बात किसी और तरफ चली जाएगी। कारी साहब ने लुकमा दिया मुझे, सुनिएगा शेर। जिस तरफ भी जाए दुनिया जाए पर, जिस तरफ भी जाए दुनिया जाए पर, हम मोहम्मद के तराने गाएंगे, हम मोहम्मद के तराने गाएंगे, बोले हम मोहम्मद के तराने गाएंगे। आप भी मोहब्बत से मेरे साथ शामिल हो जाएं। हम मोहम्मद के तराने गाएंगे, हम मोहम्मद के तराने गाएंगे, बोले हम मोहम्मद के तराने गाएंगे, हम मोहम्मद के तराने गाएंगे। कख सवादना मिसरी खंडा भी चख डिठिया, एना सारिया गल्ला नालों, एना सारिया चीज़ा नालों गल्ला हुजूर दिया मिठिया। हम मोहम्मद के तराने गाएंगे, हम मोहम्मद के तराने, और इस तरह मुझे को बुलाएंगे हुजूर,
इस तरह मुझको बुलाएंगे हुजूर, दुनिया वाले देखते रह जाएंगे, दुनिया वाले देखते रह जाएंगे। बोले दुनिया वाले जाएंगे, दुनिया वाले देखते रह जाएंगे। अब फरमाइशी सिलसिला का मैं आगाज़ कर रहा हूँ। मोहब्बत के साथ कलाम आप ज़रा सुने और थोड़ा सा इसमें क्वालिटी और मुझे बेहतर चाहिए। मोहब्बत के साथ सुनिएगा। शहरे मदीना याद आया है, शहरे मदीना याद आया है, वो भी इतनी रात गए। बोले शहरे मदीना याद आया है, वो भी इतनी रात गए। बोले शहर ना याद आया है, वो भी इतनी शहर मदीना याद आया है, वो भी इतनी रात गए। इश्क़ नबी में दिल तड़पा है, इश्क़ नबी में दिल तड़पा है, वो भी इतनी रात गए। इश्क़ नबी में दिल तड़पा है, वो भी इतनी। और चूम के जिब्राइल ने तलियां आका को बेदार किया, बेदार किया। और क्या अर्ज करते हैं आका की बारगाह में बेदार करके सरकारे दो आलम को। सुनिएगा शेर। चूम के जिब्राइल ने तलिया आका को बेदार किया, रब ने अर्श पे बुलवाया है, रब ने अर्श पे बुलवाया है, वो भी इतनी रात गए। रब ने अर्श पे बुलवाया है, वो भी। और अल्लाह अल्लाह बाग़ अदन है और मेराज का मंज़र है, सारा ज़माना ठहर गया है, सारा ज़माना गया है, सारा ज़माना ठहर गया है, वो भी इतनी रात गए। सारा ज़माना ठहर गया है, वो भी इतनी। और किस चाहत से रातें काटी, वो भी सौर की खलवत में।
सौर की खलवत में रातें काटने वाला था कौन? पूरा कुरान आप पढ़ जाएं, एक ज़ात, एक फ़र्द फरीद ऐसा है कि उस पर अल्लाह ताला ने सहाबियत की मोहर लगाई है। और क्या फरमाया? इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, ये जो